महाभारत का एक प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए थे, यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक भी उपस्थित हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन बेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और भी ज़्यादा आश्चर्य तो इस बात का था कि उस गिलहरी का आधा शरीर तो सोने का था और आधा शरीर सामान्य ही था, जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी नहीं देखी गई। एक बार तो दान दक्षिणा, मंत्रोच्चारण और देवों के आवाहन का उपक्रम तक ठहर गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो यह कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका यह है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोटपोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ मधुर मुस्कान के साथ देखा और कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल यह है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब ब्राह्मण का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे कर रोटियों का इंतजाम किया। रात की वेला हो चुकी थी। पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठे तो देखा कि उस घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वह इस भूखे को दे दो। वह भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि इसे मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। किसान की पत्नी की रोटी भी दे दी गई, मगर फिर भी वह भूखा रहा। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटी उसे दे दी। ब्राह्मण के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं और एक दिन भूखे और रह लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर आया कोई भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे का वृतांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वहाँ रोटी के कुछ कण बिखरे गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ जहाँ मेरे शरीर पर वह कण लगे थे वह हिस्सा सोने का हो गया। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से ब्राह्मण के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ क्रम से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, शुभ से शुभ क्रम समायोजित हो रहे हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हूँ तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन अफसोस है महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इस दान के गिरे इन कणों पर लोटपोट हो गई हूँ, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोना ना बन पाया। मैं यह सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका यह अश्वमेध यज्ञ या उस ब्राह्मण की आंशिक आहुति वाला वह यज्ञ। महाराज युधिष्ठिर जी, आपका यह यज्ञ केवल एक दंभाचार भर का है। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृतांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वरहस्त मुद्रा में गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उसे मुक्ति का दान दिया। इस कथा की सीख यही है कि जीवन में किसान का सा यज्ञ समायोजित हो सके तो जीवन का पुण्य समझो। ऐसा कोई यज्ञ ना लाखों खर्च करने से होगा, ना ही घी की आहुतियों से होगा। भूखे प्यासे किसी व्यक्ति के लिए, किसी पीड़ित अनाथ और दर्द से कराते हुए व्यक्ति के लिए अपना तन मन, अपना धन कोई भी अगर अंश भर भी दे सको, प्रदान कर सको, तो वह आपकी ओर से एक महान यज्ञ होगा, एक महान दान और एक महान तप होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नई कहानी।